हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। आज अपन स्टार्ट करेंगे और फंक्शंस के बारे में जानना, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो, ये जो फंक्शन होता है ना बच्चों, इसे स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। स्टेप फंक्शन, राइट। और या फिर इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। फ्लोर फंक्शन। ओके, सो इसे डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इस तरीके से, राइट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट, लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। देखो, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई x है वो n और n+1 के बीच लाई कर रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना बच्चों, वो n होगा, राइट। इस तरीके से, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज 3.4। तो देखो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अ नंबर परफेक्टली इंटीजर विच इज लेस एंड इक्वल टू दिस, तो 3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। सिमिलरली अगर मैंने लिखा 0.2, तो 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0, राइट। इस तरीके से अगर मैंने लिखा -0.2, तो इसका इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, राइट। इस तरीके से। देखो, अगर अपन बात कर ले अब डोमेन और रेंज की, तो देखो डोमेन जो है ना बच्चों, वो तो कुछ भी हो सकता है, राइट। अक्रॉस द रियल नंबर, तो वो तो आर होगा। पर अगर मैं रेंज की बात करूँ ना बच्चों, तो जो रेंज होगी ना, वो मेरी सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज होगी, यानी कि जेड, राइट। अब बात कर लेते हैं इसकी ग्राफ की। तो देखो, ग्राफ बहुत सिंपल है। काम करते हैं, यही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ओके, देखो गौर से, अगर ये कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो उसके केस में देखो ये पॉइंट, फिर सपोज ये 1, ये 2, ये 3, ये 1 2 3, इधर -1 -2 -3, राइट। एंड अगेन -1 -2 -3, राइट। तो देखो, अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से लगाकर इस पॉइंट तक, फिर अगर -1 की बात की जाए तो -1 से लगाकर -2 तक, तो ये पॉइंट, राइट। फिर -2 से लगाकर 3 तक, ये पॉइंट। इस तरीके से जो है ना, ये ग्राफ बढ़ता जाता है, और रिवर्स में भी सेम ऐसा ही है, राइट। तो ये जो ग्राफ होता है, वेयर दिस इज एक्स, राइट। तो देखो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अपन कोई भी वैल्यू ले रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और उसकी वैल्यू एक्स आ रही है, मतलब उससे जस्ट छोटा इंटीजर, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की। ओके, सो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की। देखो, प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, x + k
बराबर मोड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, सॉरी एक्स प्लस के। अगर मैं किसी भी के वैल्यू को ऐड करता हूँ तो वो बराबर होगी, मैं पहले दोनों को ऐड करके फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूँ, या फिर पहले x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के फ्लोर फंक्शन निकाल के उसको फिर k के साथ में ऐड करूँ, वो बराबर होगी वेयर k जो है ना बच्चों वो अपना इंटीजर है उस केस में, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, माइनस ऑफ एक्स इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्लोर फंक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट। -1 ये प्रॉपर्टी है। सो वेट, this is -1, so for all x does not belong to z। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैं अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इन दोनों को एडअप करूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी हमेशा 0, राइट, वेयर x बिलोंगिंग टू z। फोर्थ पार्ट, अगर यही कंडीशन सेम टू सेम होल्ड करेगी, अगर मैं बोलता हूँ जो x है ना वो z से नहीं है तो उस केस में ये वैल्यू आएगी -1, राइट। फिर देखो अगर सेम प्रॉपर्टी लगाएं और इस बार इन दोनों को माइनस कर दें तो ये वैल्यू आएगी 2x, 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x +1। ये कब होगा, जब x z से नहीं है। पर अगर यही x यहाँ पे अगर z से हो जाए, अगर x यहाँ पे z से हो जाए तो ये आ जाएगी 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट। सिमिलरली यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है x - 1 इज लेस एन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड इज लेस एन इक्वल टू x। मतलब क्या है कि x जो है वो x - 1 से तो बड़ा है, x मतलब फ्लोर फंक्शन ऑफ x, और वो x से छोटा या बराबर है, राइट। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज x की, फ्लोर फंक्शन की। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की, जो कि है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखो नाम में फ्रैक्शन छुपा है, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं कि वो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्या मतलब है फंक्शन का, वो कुछ ऐसा फंक्शन है जहाँ पे इस f ऑफ x को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो देखो हो क्या रहा है, अल्टीमेटली अपन x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को माइनस कर रहे हैं। सपोज एग्जांपल लो, मुझे निकालना है f ऑफ 2, तो देखो f ऑफ 2 क्या है, 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, मतलब वो भी 2 ही होगा तो 0, राइट। ये तो तब हुआ तब x जो है वो z से बिलोंग कर रहा है। अब मान लो कि जो x है वो अपना कुछ और है, जैसे f ऑफ 1.5 सपोज, तो उस केस में देखो उस केस के अंदर क्या होगा, 1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 मतलब 0.5, राइट। तो देखो ये हमेशा क्या 0.5 जो है ना बच्चों, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा जब x जो है वो z से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, राइट। x z से बिलोंग नहीं कर रहा है उस केस में, राइट। सिमिलरली देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है ना अपना, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करता है, मतलब एक डेफिनेट पीरियड के बाद, जैसे 2 पाई साइन एक्स कॉस एक्स, राइट। ये फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं।
तो उनका जो पीरियड होता है, जैसे पीरियड क्या है साइन एक्स का पाई, सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड 1 होता है, फंडामेंटल पीरियड 1 होता है। तो अभी तरीके से अपन इसकी डोमेन की बात कर सकते हैं, राइट। तो डोमेन तो होगा हमेशा R, पर जो रेंज होगी ना बच्चों, वो रेंज होगी क्लोज्ड 0 ओपन 1, राइट। समझा। अब अपन इसका ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो देखो ग्राफ भी बहुत सिंपल है। अगर ये एक एक्सिस है, just give me a moment। ओके देखो, सपोज ये वैल्यू है -1, ये वैल्यू है 1। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ डोमेन की, तो अगर मैंने 0 पुट करा तो फंक्शन जो है वो 0 से कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। इसका फंक्शन पार्ट जो है वो 0 से 1 की तरफ जा रहा है, पर 1 ओपन है, राइट। अगर ये क्लोज्ड है तो सिमिलरली अगर 1 और 2 के बीच में बात करूँ तो देखो 1 अगर क्लोज्ड है तो वो 2 पे जाके ओपन हो रहा है, राइट। और 2 पे बात करूँ तो 2 अगर क्लोज्ड है तो वो 3 ओपन है, समझा। सिमिलरली -1 से अगर 1 पे बात करें तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा है 1 पे, ये ओपन है और ये क्लोज्ड है, राइट, इस तरीके से। तो ये जो ग्राफ हुआ ना बच्चों, ये हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, राइट। अब देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। ओके सो illustration, find the range of function। देखो रेंज किसकी फाइंड आउट करनी है, f(x) इक्वल टू साइन ऑफ पाई इंटू एक्स प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट, अपॉन tan इनवर्स ऑफ x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, और इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट, प्लस 5। जहाँ पे वही बात है कि ये जो है वो अपना स्टेप फंक्शन है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट। अब ज़रा गौर से देख लो इसका सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली सॉल्यूशन जो है ना वो 2 पार्ट में आएगा। कैसे, अपन को डिनोमिनेटर की रेंज अलग निकालनी है और न्यूमरेटर की अलग निकालनी है, और फिर अपन उसको क्लब कर देंगे, राइट। सो देखो डिनोमिनेटर की अगर बात करें, डिनोमिनेटर की बात करूँ तो वो कैसा है बच्चों, नॉन जीरो है ना, फॉर x बिलोंगिंग टू r, राइट। और जो x प्लस 1 है ऊपर वाला फंक्शन, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वो हमेशा एक इंटीजर होगा, राइट। सो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि साइन ऑफ पाई इंटू एक्स प्लस 1 ये हमेशा 0 होगा, क्योंकि साइन पाई का मल्टीपल जो है वो 0 होता है, ये अपने को पता है, राइट। सो इससे मेरे पास f(x) क्या आया, मेरे पास f(x) आया साइन ऑफ पाई इंटू एक्स प्लस 1
का ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर 0, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो हमेशा नॉन ज़ीरो है, राइट। कुछ भी निकालूंगा तब वो 5 आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो उस वजह से ये हमेशा नॉन ज़ीरो रहने वाला है, राइट। पर ये पूरा फंक्शन क्या आएगा, 0 फॉर x बिलोंगिंग टू r। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो मेरा एफ एक्स है वो कैसा फंक्शन हो गया, 0, क्योंकि 0 अपॉन नॉन ज़ीरो इज ऑलवेज 0, राइट, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन मेरी क्या होगी, 0। समझा। रेंज मतलब एक ऐसी वैल्यू जो फंक्शन पे पुटअप करने के बाद आता है, मतलब y। अगर मेरा एफ एक्स फंक्शन है, सपोज अगर मेरा फंक्शन एफ एक्स है तो बराबर y, तो जहाँ पे y जो है बच्चों वो मेरी रेंज होती है कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये मेरी रेंज होती है। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, राइट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब लॉग फंक्शन। तो देखो लॉग फंक्शन, तो अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r प्लस, देखो हमेशा लॉग वैल्यूज होती है ना वो डोमेन में हमेशा पॉजिटिव होती है। सो r प्लस से r डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर लॉग a बेस x, राइट। जहाँ पे जो a होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और जो a होता है वो नॉट इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि लॉग 1 हमेशा बेस 1 पे 0 हो जाता है। इसको लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, राइट। इसको लॉगरिथमिक फंक्शन कहा जाता है, राइट। सो देखो एफ एक्स जो है अपना, एफ एक्स यानी लॉग फंक्शन, वो एग्जिस्ट ही तब करेगा तब मेरा जो x है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और जो मेरा a है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, जैसे e की वैल्यू, राइट। और या फिर a जो है मेरा ग्रेटर देन 1 होगा, पर a कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा, राइट। सो ये था लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, ओके। सो गौर से देखिए, तो देखो अगर मैं बात करूं a ग्रेटर देन 1 के लिए, तो देखो डोमेन क्या रहने वाला है, डोमेन अपना हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। मतलब सपोज ओपन इंटरवल 1 से लेके 0, राइट। सो इस केस में जो ग्राफ है ना बच्चों, वो कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, राइट। और ये मेरा फंक्शन होगा log ऑफ ax, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस फंक्शन की, जहाँ पे मेरा x और मेरा a ये लेस देन 1 होगा, और ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। उस केस में मेरा, एक मिनट, ये y स्टेप है और ये मेरा x है, राइट। ये मेरा y है, ये मेरा x है, राइट। तो देखो यहाँ से ये y ऐसे आएगा और ये ऐसे कट करते हुए इसको चला जाएगा, जहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा 1,0 ओपन। समझ आया। तो किस तरीके से ये स्टेप अप और स्टेप डाउन स्लोप बनता है। जब अगर a ग्रेटर देन 1 होता है तो स्टेप अप स्लोप, और जब a 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो वैल्यू जो है वो शुरू से आएगी और फिर नेगेटिव में जाएगी। समझ आया। और जबकि अगर a ग्रेटर देन 1 है उस केस में क्या हो रहा है, वैल्यूज़ नेगेटिव में से जा रही थी और धीरे धीरे वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव की ओर जाएगी, जहाँ पे मेरा ये जो फंक्शन है ये एफ एक्स है और ये भी मेरा वाई एक्सिस जो है मेरी एफ एक्स को
डिनोट कर रही है, राइट। तो देखो उस केस में अगेन डोमेन जो है वो मेरा आर प्लस होगा, और जो मेरी रेंज है, मेरी रेंज हमेशा आर होगी। तो राइट, तो रेंज देखो एफ एक्स की वैल्यू रेंज पे डिपेंड कर रही है, पर जो डोमेन है वो मेरा हमेशा आर है, राइट। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़, तो देखो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन की। तो देखो एक चीज़ हमसे ध्यान रखो कि अगर लॉग ए बेस एम एन है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट हो जाता है लॉग ए बेस एम प्लस लॉग ए बेस एन, राइट। इस तरीके से सिमिलरली अगर लॉग ऑफ ए बेस एम बाई एन अगर डिवाइड में है तो वो हो जाएगा लॉग ऑफ ए बेस एम माइनस लॉग ऑफ ए बेस एन, राइट। सिमिलरली लॉग ए बेस एम की पावर एन अगर है तो ये हो जाता है एन लॉग ए बेस एम, राइट, फॉर एम ग्रेटर देन 0। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिमिलरली अगर कोई मुझे बोले लॉग ए बेस क्यू पावर में अगर बेस का पावर लगा दिया और बी की पावर भी लगा दी, बी की पावर पी, राइट, तो वो हो जाता है पी अपॉन क्यू लॉग ए बेस बी, राइट। इस तरीके से जहाँ पे पी और क्यू जो है वो इवन नहीं होते हैं, राइट। और अगर देखा जाए तो बच्चों जो ये होता है ना लॉग ऑफ ए की पावर 2q बी की पावर 2p, ये एक्चुअली में क्या होता है p बाई क्यू लॉग ऑफ मोड बेस मोड ए मोड बी, राइट। इस तरीके से चलता है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग ए बेस बी। अगर मैं बेस चेंज करने की बात करूं तो मैं उसको लिख सकता हूँ इस तरीके से कि लॉग ऑफ एक्स बेस बी अपॉन लॉग ऑफ एक्स बेस ए। मतलब अगर मुझे बेस चेंज करना है तो मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ बाय पुटिंग द वैल्यूज़, राइट। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है लॉग ऑफ एक्स इंटू बी टाइम्स लॉग ऑफ ए इंटू एक्स, राइट, वेयर एक्स is less than greater than 0 but not equal to 1, right. Okay, next important property है कि log base a b into reverse log b base b into a, right, बराबर 1, right। तो ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी का सीधा सीधा रिजल्ट है। क्यों? यहाँ पे पुटअप कर दो इसको तो दोनों की वैल्यूज जो है वो क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट करने पे 1 आ जाएगी, राइट। तो ये था एक प्रॉपर्टी। सिमिलरली एक प्रॉपर्टी ये भी है कि लॉग ऑफ ए बेस एफ एक्स बराबर वाई। इसका क्या मतलब है कि जो एफ एक्स है ना वो क्या हो जाता है बच्चों ए की पावर वाई। सिंपल है, ये सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई बेस ए का लॉग दे रखा है विद सम नंबर तो वो नंबर की वैल्यू जो होती है ना बच्चों वो होती है बेस रेज टू द पावर ऑफ वैल्यू, राइट। इस तरीके से ओके। सो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ लॉग फंक्शन की। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फंक्शन की जो कि है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो देखो एक्सपोनेंट, हाँ, मतलब कुछ ना कुछ बेस और एक्सपोनेंट की बात हो रही है तो ए की पावर एक्स, राइट, जहाँ पे ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसी फंक्शन को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। तो देखो इसी ग्राफ की बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। सिंपल है काफ़ी। अगर ये एक एक्सिस है
राइट। अगर ये एक एक्सिस है तो इसको गौर से देखेंगे, अगर मेरा ये एक्सिस एफ एक्स को डिनोट कर रही है और ये एक्स को डिनोट कर रही है, राइट। तो अगर मुझे ये कर्व बनाना है y इक्वल टू ए की पावर x, तो देखो धीरे वैल्यू पुट करता हूँ, है ना। तो a की पावर 0 मतलब 1, राइट। इधर की साइड से ये वाली वैल्यू, राइट। और a की पावर -1 मतलब 1/a, तो वो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी धीरे धीरे करके। और a की पावर पॉजिटिव जाऊँगा तो वो वैल्यू कैसे जाएगी, अप टू इन्फिनिटी जाती जाएगी। मतलब ये जो कर्व बना, राइट, ये जो कर्व बना, ये कर्व बेसिकली हाँ पॉइंट क्या है, ये 0,1, ये पॉइंट है 0,1, राइट। तो ये जो कर्व बना, ये कर्व मेरा है a की पावर x का, राइट। कब, जब मेरा a जो है ना बच्चों वो 1 से बड़ा है। पर अगर मेरा a ही 1 से छोटा हो जाए, सपोज भाई a भी तो 1 से छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर a ही 1 से छोटा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, a की वैल्यू 1 से छोटी मतलब 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो उस केस में ये जो कर्व है ना बच्चों, ये ऐसे चला जाता है, इस तरीके से जाता है, राइट। और ये पॉइंट जो है ना, ये 0,1 है, वो 0,1 था, ये भी 0,1 है, राइट। और ये भी अगेन कर्व है y इक्वल टू ए पावर x का। अगेन यहाँ पे मैं अगर डोमेन और रेंज की बात करूँ बच्चों, तो देखो डोमेन R है, बिल्कुल R है। और जो रेंज है ना बच्चों, वो क्या है, हमेशा R+ है। क्यों जी, किसी की भी पावर जो होती है वो हमेशा, क्योंकि a जो है वो 1 से छोटा पर 0 से तो बड़ा है, राइट। और किसी भी पॉजिटिव पावर जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव आंसर ही आता है उसका। तो इसलिए जो रेंज है वो R+ है और जो डोमेन है वो R है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो इस वाले फंक्शन की कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, पर जो है वो डिस्कस करते हैं। a की पावर अगर log ऑफ b बेस x है, सपोज a की पावर x की जगह लॉग फंक्शन लगा दिया मैंने, तो उसको मैं लिख सकता हूँ x रेज टू पावर log b बेस a, राइट। इस तरीके से ये तो मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ओके। एंड ये मेरी सेकंड प्रॉपर्टी, a की पावर अगर log a बेस x हो जाती है सपोज, तो उस केस में मैं इसको लिख पाता सिंपली x। तो क्योंकि बेस से बेस कैंसिल हो गया और दोनों साइड अपन ने अगर बेस का समेशन लिया तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, दोनों साइड लॉग लिया, सॉरी, तो लॉग लेने पे आंसर क्या आ गया, x, राइट। सिमिलरली इधर वाले में भी ऐसे ही करा, दोनों साइड लॉग लिया पर बेस डिफरेंट है, सो वी हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंगली, राइट। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा सा इससे रिलेटेड, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, इलस्ट्रेशन देखो ज़रा, लॉग ऑफ पावर बेस 4 x - 1 बराबर लॉग 2 बेस x - 3, ये एक इक्वेशन है, राइट। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे ये पता करना है, ओके। सो देखो सॉल्यूशन कितने होंगे ये पता करने, तो उसको गौर से देखो। अपने को गिवन क्या है, गिवन है log ऑफ 4 x - 1 बराबर log ऑफ 2 x - 3, राइट। अब क्या करें, दोनों साइड बेस इक्वल करना है, समझ में आया। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, log 2 बेस 2 4 इंटू x - 1 बराबर log 2 x - 3, राइट, इस तरीके से। तो अब जो प्रॉपर्टी पड़ी थी लॉग की, उससे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हाफ log ऑफ 2 बेस x - 1 बराबर log 2 बेस x - 3, ओके। सो इससे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा,
इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, log ऑफ 2 बेस x माइनस 1 की पावर हाफ बराबर log ऑफ 2 x माइनस 3, राइट। अब दोनों साइड log अगर बेस सेम है तो log को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो x माइनस 1 की पावर हाफ बराबर x माइनस 3, राइट। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग ले लूँ, राइट, तो x माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब जब इसको फैक्टर करेंगे तो ये आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई बच्चों, 2 और 5। पर अब ज़रा गौर से देखो, x माइनस 1 तो ग्रेटर देन 0 है और x माइनस 3 भी ग्रेटर देन 0 है, राइट। सो इसका क्या मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन 1 है और x ग्रेटर देन 3 है। तो इस हिसाब से कोई 3 से 1 से भी बड़ा हो, 3 से भी बड़ा, तो ये कंडीशन तो सिर्फ 5 ही फुलफिल कर रहा है ना। तो x बराबर 5 इज़ द ओनली सॉल्यूशन, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, ओके। तो ये थे फंक्शंस। अब बात कर लेते हैं कुछ मैपिंग्स की, पर उससे पहले अपन कुछ काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में जानेंगे, राइट। ओके, देखो काइंड्स ऑफ फंक्शन। देखो, तो अभी तक अपन ने टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे थे, पर ये क्या है कि फंक्शन किस किस तरीके हो सकते हैं, मतलब किस तरीके से अपन किस फंक्शन को किस कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, ये उसके ऊपर कहानी है, राइट। तो समझो, फर्स्ट फंक्शन है अपना पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो देखो, जो भी फंक्शन पॉलिनॉमियल की फॉर्म में दिखे, राइट, हैविंग अ सर्टेन डिग्री, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसको मैं इस फॉर्म में लिख सकूं, a0 a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, राइट, अप टू an xn, राइट। इस फॉर्म में अगर मैं लिख पा रहा हूँ जहाँ पे मेरा a1 a2 और an जो है वो r से बिलोंग कर रहे हैं, राइट, और जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो उस केस में इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन, राइट। समझ आ? तो ये था पॉलिनॉमियल फंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं रेशनल फंक्शन की। रेशनल फंक्शन, तो देखो, अ फंक्शन डिफाइंड बाय द कोशंट देखो, रेशनल नंबर क्या होता है, p बाय क्यू की फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो सिमिलरली रेशनल फंक्शन क्या है, एक ऐसा फंक्शन जो दो पॉलिनॉमियल फंक्शन से डिवाइड करके बना हो, राइट, बाय द कोशंट ऑफ टू पॉलिनॉमियल फंक्शंस, राइट। जैसे एग्जांपल देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो इस टाइप का फंक्शन क्या होता है बच्चों, रेशनल फंक्शन होता है। अब बात करते हैं इर्रेशनल फंक्शन की। इर्रेशनल फंक्शन, तो देखो, अ फंक्शन इन्वॉल्विंग वन और मोर रेडिकल्स, मतलब एक तरीके से जो फंक्शन रेडिकल को भी इन्वॉल्व करे अलॉन्ग विद द पॉलिनोमियल, राइट, एंड रेडिकल्स ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इरेशनल फंक्शन। जैसे रेडिकल मतलब एक
अनडिफाइंड नॉन इंटीजर वैल्यू x की पावर 3/2 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दो रेडिकल्स है राइट। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 राइट। तो इस तरीके फंक्शन जो कि रेशनल भी हो सकते हैं और पॉलिनॉमियल भी हो सकते हैं, पर कंडीशन क्या है बच्चों कि वो फंक्शन अगर रेडिकल्स भी इन्वॉल्व कर लें तो वो फंक्शन जो है वो एक तरीके से इरेशनल फंक्शन कहलाते हैं। अब बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन की। अलजेब्रिक फंक्शन राइट, तो देखो अलजेब्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शन, डेफिनेशन लिखो इसकी। An algebraic function is one it consists of finite number of terms involving power and roots of variable x, वेरिएबल कौन सा है x, एंड सिंपल ऑपरेशंस like addition, subtraction, multiplication, division of all rational and irrational number, functions राइट। तो उस टाइप के फंक्शन को कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन राइट। देखो क्या डेफिनेशन क्या बोल रही है, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंसिस्ट कर रहे हैं राइट, फाइनाइट टर्म्स कंसिस्ट कर रहे हैं ऑफ पावर राइट एंड रूट्स, मतलब पावर और रूट्स की फाइनाइट टर्म्स ऑफ वेरिएबल x, मतलब x की फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स और पावर राइट, एंड सिंपल ऑपरेशन जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो देखो ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है राइट। दूसरी चीज़ क्या है, पावर फाइनाइट है राइट, एंड रूट्स ऑफ वेरिएबल x राइट। तो यहाँ पे देखो x की पावर रूट एक्स प्लस 5 प्लस 7x राइट, इस तरीके का फंक्शन। तो ये सारे फंक्शन कैसे हुए बच्चों, जो कि एडिशन, देखो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं लेता हूँ 2x की पावर हाफ माइनस 5, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इस तरीके के फंक्शन जो कि डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन राइट, इस तरीके से सारे रेशनल और इरेशनल फंक्शंस को इन्वॉल्व करें, वो सारे फंक्शन कहलाते हैं एक सेट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। अब बात करते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो देखो ये जस्ट अलजेब्रिक का उल्टा है, मतलब क्या है कि जो फंक्शन अलजेब्रिक नहीं है, जो फंक्शन अलजेब्रिक नहीं है, द फंक्शंस which are not algebraic right are called transcendental function। तो देखो जैसे एग्जांपल देते हैं अपन, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि sin x, cos x, tan x राइट एक्सेट्रा, समझ में आ। दूसरा सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो भी अपन ने पढ़ के आए हैं राइट, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जैसे e की पावर x राइट। तो ये सारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं जो कि अलजेब्रिक नहीं है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x राइट, इस तरह के फंक्शन। और लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे log x राइट। तो इस तरह के फंक्शन जो है वो कैसे होते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, इवन और ऑड फंक्शन। तो देखो बहुत ही सिंपल है,
अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स ला पा रहा हूँ तो वो मेरा इवन फंक्शन है, राइट। जैसे कि कॉस का पीरियड, अगर कॉस माइनस एक्स हमेशा कॉस एक्स होता है, राइट, तो ये मेरा इवन फंक्शन है। जबकि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा माइनस ऑफ एफ एक्स आता है तो वो मेरा ऑड फंक्शन है। जैसे साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स मेरा हमेशा माइनस साइन एक्स आएगा, राइट। तो इस तरीके से ये जो है मेरा ऑड फंक्शन है, समझ आ? ओके, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन तो देखो, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन कैसा फंक्शन होता है बच्चों, जो कि पीरियड के बाद खुद को रिपीट करे, जहाँ पे टी उसका फंडामेंटल पीरियड है। जैसे साइन पाई, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन पाई प्लस एक्स तो वो मेरा साइन एक्स है। तो मेरा पाई क्या है बच्चों, टी है, मतलब पाई मेरा फंडामेंटल पीरियड है। इसके बाद वो फंक्शन खुद को रिपीट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये था पीरियोडिक फंक्शन के बारे में, राइट। जैसे एग्जांपल अगेन वही साइन एक्स वाला ले लूँ कि मैंने लिखा एफ एक्स बराबर साइन एक्स, राइट। तो यहाँ पे इसको 2 कर दूँ तो ये क्या है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस 2 पाई, मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है बच्चों, 2 पाई है। उसके बाद ये जो इक्वल होगा वो 4 पाई के बराबर होगा। मतलब टी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। और इनकी लीस्ट वैल्यू 2 पाई है। इस वजह से फंडामेंटल पीरियड जिसको बोलते हैं, पीरियड तो कितने सारे हैं पर जो फंडामेंटल पीरियड है ना बच्चों वो 2 पाई है, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट था। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल पीरियड्स की, राइट। तो देखो, अगर फंक्शन है, फंक्शन और फंडामेंटल पीरियड, देखो फर्स्ट पॉइंट साइन एन एक्स या कॉस एन एक्स, तो इसका फंक्शन देखो, इसका पीरियड जो है ना बच्चों वो पाई भी होता है और 2 पाई भी होता है। पाई कब होता है, जब फंक्शन इवन है, राइट, पाई इफ एन इज इवन, और 2 पाई मतलब एन इज ऑड, राइट। और यही पीरियड जो है ना बच्चों वो कॉसेक एन एक्स और सेक एन एक्स का भी होता है, सेक की पावर एन एक्स, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ टेन की पावर एन एक्स या कॉट की पावर एन एक्स, तो इसका पीरियड जो होता है ना वो पाई होते हैं हमेशा, वेदर एन इज इवन और ऑड, दोनों केस में पाई होता है। थर्ड, अगर मैं बात करूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की, तो उसका पीरियड हमेशा 1 होता है, राइट। फंडामेंटल पीरियड की बात चल रही है। और एलजेब्रिक फंक्शन अगर मैं बात करूँ तो वो नॉन पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, उन लोगों की पीरियड नहीं होता, राइट। जैसे एक्स स्क्वायर, रूट एक्स, एक्स क्यूब, इन लोगों की पीरियड नहीं होता, जो किसी पीरियड के बाद ही खुद को रिपीट नहीं करते हैं, तो कुछ ना कुछ नए फंक्शन बनते हैं ऑफकोर्स, राइट। पर जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ना बच्चों, किसी के मन में सवाल आएगा कि यार ये जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका क्या होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है ना बच्चों वो पीरियोडिक ही होता है एक तरीके से, ठीक है ना। वो फंक्शन पीरियोडिक होता है पर उसका जो पीरियड होता है ना उसका कोई भी पीरियड नहीं होता, नो फंडामेंटल पीरियड, राइट, नो फंडामेंटल पीरियड, तो उसका कोई भी पीरियड नहीं होता। ओके, सो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो देखो, अगर क्वेश्चन आया कुछ इस तरीके से कि कैलकुलेट पीरियड एफ एक्स बराबर
साइन 3x प्लस कॉस 2x, राइट। इसका पीरियड कैलकुलेट करना है। तो देखो जरा गौर से इसको, तो अपने को पता है कि पीरियड ऑफ साइन 3x ये होगा हमेशा 2π/3, है ना, तो ऑब्वियस है। सिमिलरली कॉस 2x इसका पीरियड होगा 2π/2 पाई, राइट। सो पीरियड बेसिकली क्या होगा ना, दोनों का पीरियड होगा fx का एलसीएम, देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2π/3 और π/1, राइट। इन दोनों का एलसीएम तो वो होगा 2π, राइट। तो इसका पीरियड क्या होगा बच्चों, इसका पीरियड आ गया 2π, ओके, राइट। अब बात कर लेते हैं एक और ऐसे फंक्शन की। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन है 1 + 2 sin x, राइट। तो देखो fx क्या है, 1 + 2 sin x। अब जरा इसको खोल लो, है कि नहीं। तो इसको लिखा जा सकता है, 1 को लिखा जा सकता है sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, राइट। इस तरीके से मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया, sin x प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब sin x प्लस कॉस एक्स, राइट। पर मोड के अंदर, क्यों, क्योंकि रूट में तो वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, राइट। क्योंकि अपने को पता है अंडर रूट मोड स्क्वायर इज मोड एक्स, राइट। अंडर रूट स्क्वायर इज मोड एक्स। सो देखो sin x प्लस कॉस एक्स का पीरियड, अगेन वही मेथड लगाया तो 2π आया, राइट। तो सिमिलरली मोड ऑफ sin x प्लस कॉस एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/2 विच इज पाई, समझ आया। तो ये इसका पीरियड आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, राइट, इम्पॉर्टेंट है। तो एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, अगर मैंने fx लिया e⁻sin³ x प्लस कॉस एक्स, तो आपको ये बताना है कि क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, अगर है तो इसका पीरियड कैलकुलेट करना है, राइट। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑफकोर्स ये फंक्शन पीरियोडिक है और इसका पीरियड है 2π, राइट। सो ये आपको निकालना है, ओके। सो अब बात कर लेते हैं बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शन। ओके, सो देखो दो चीज़ें होती है, बाउंडेड अबव एंड अनबाउंडेड, राइट, और बाउंडेड बिलो, राइट। सो कैसे देखेंगे कि कोई फंक्शन बाउंडेड अबव या बिलो है। सो देखो उसके लिए डेफिनेशन समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर fx बाउंडेड अबव है, तो मतलब क्या है इसका, एक फिक्स्ड m एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। देयर एग्जिस्ट फिक्स्ड m such that fx is never greater than m, राइट। इस तरह का फंक्शन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, राइट। और अगर बाउंडेड बिलो है तो मतलब fx इज नेवर लेस देन m, वो हमेशा बड़ा है, राइट। सो इसको m को रिप्लेस कर दूँ स्मॉल m से, तो अगर
मैं बात करूँ फंक्शन की, तो फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से, राइट, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, राइट, इस तरीके से। सो अगर फंक्शन में m और m ये दोनों को इनफाइनाइट हो जाए तो उस केस में फंक्शन जो है ना वो अनबाउंडेड हो जाता है, अनबाउंडेड। जरूरी नहीं है, और कंडीशन है, मतलब या तो m भी इन्फिनिटी हो सकता है या m हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, पर किसी एक का भी इन्फिनिटी होते ही फंक्शन जो है वो बच्चों अनबाउंडेड हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स। तो ज़रा इस फंक्शन को गौर से देखो, तो साइन एक्स की वैल्यू प्लस और -1 के बीच में लाई करती है, तो फंक्शन जो है वो हमेशा एक बाउंडेड फंक्शन है, राइट। और उसका जो बट से ये m और m है ना वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड है बेसिकली। तो देखो इस फंक्शन के केस में m जो है वो 2 है, स्मॉल m, और जो कैपिटल m है वो 4 है, राइट। इस तरीके से इस हमेशा 2 और 4 के बीच में ही फंक्शन की वैल्यू लाई करेगी, राइट। तो इस तरीके से फंक्शन की बाउंडेडनेस को चेक किया जाता है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि अपना डिस्कशन का लास्ट टॉपिक होगा ऑफ कोर्स, राइट, और वो है मैपिंग्स, राइट। सो हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैपिंग्स। टाइप्स ऑफ मैपिंग्स और फंक्शन, राइट। तो देखो कौन कौन से मैपिंग्स होती है। 1-1 मैपिंग होती है, या जिसे अपन 1-1 फंक्शन भी बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है बच्चों जो कि होता है इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, राइट। अब देखो 1-1 मैपिंग में होता क्या है, अगर कोई फंक्शन है, इसका डोमेन है और ये इसकी रेंज है। अगर मैं बोलता हूँ कि डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के हर एलिमेंट्स मैप कर रहा है, राइट। डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के हर एलिमेंट से मैप कर रहा है, तो इस टाइप के फंक्शन को 1-1 फंक्शन बोलते हैं। और कोई भी एलिमेंट डोमेन के अंदर एम्प्टी नहीं रहता है, सारे एलिमेंट मैप कर जाते हैं, राइट। और ये सब कोर्स रेंज नहीं है, ये अपना कोड डोमेन है। रेंज इज समथिंग डिफरेंट, राइट। तो जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो लीनियर फंक्शन ax प्लस बी, राइट, या फिर x, या फिर e पावर x या log x, ये सारे जितने फंक्शन होते हैं ना ये हमेशा 1-1 होते हैं, राइट। पर अगर कुछ स्पेशल केस की बात करी जाए, सपोज dy/dx इज ग्रेटर देन 0 और dy/dx इज लेस देन 0 फॉर ऑल x एंड इज कंटिन्यूस, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन या लेस देन 0 है और वो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, राइट, तो उस केस में जो फंक्शन एफ एक्स है y इक्वल टू वो हमेशा 1-1 होगा, राइट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर किसी को ये निकालना है कि नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कितने होते हैं, राइट, तो उसके लिए सिंपल से फॉर्मूला है, सॉरी। अगर a और b दो सेट है और उसमें a के अंदर m एलिमेंट है, b के अंदर n एलिमेंट है, तो सिंपली 1-1 फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं npm, मतलब परम्यूटेशन npm, अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, राइट। और ये 0 होते हैं 1-1 फंक्शन अगर n लेस एन m है, तो उस केस में तो ये 0 हो जाएंगे, राइट। ओके, सो
ये तो हो गया वन वन फंक्शन की कहानी। अब बात कर लेते हैं मैनी टू वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, राइट। तो देखो मैनी वन, इसका क्या मतलब है समझो। अगर ये कोई डोमेन है और को डोमेन है, राइट, तो अगर मैं बोलता हूँ कि एक वैल्यू बहुत सारे एलिमेंट पे मैप कर रही है, मतलब जैसे सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ए बी सी, अगर मैं बोलता हूँ ये 1 भी ए पे मैप कर रहा है और ये 2 भी ए पे मैप कर रहा है, तो उस केस के अंदर है ना, ये जो फंक्शन होते हैं ना, इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं वो कैसे फंक्शन होते हैं बच्चों, मैनी टू वन फंक्शंस। जैसे कि मतलब एक इमेज की, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम प्री इमेज अगर अपने को मिल रही है, राइट। जैसे इवन फंक्शन, देखो इवन फंक्शन के केस में क्या होता है, दो एलिमेंट, मतलब अगर मैं साइन माइनस एक्स लूँ तो भी मुझे साइन एक्स मिलेगा, और अगर मैं साइन माइनस साइन एक्स लूँ तब भी मुझे साइन एक्स मिलेगा, राइट। तो उस केस में क्या हुआ, इस दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज हमेशा कैसी मिली, एक ही मिली, राइट। तो सारे के सारे इवन फंक्शन, राइट, मॉड्यूलस फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन, ये सारे मैनी टू वन फंक्शन होते हैं, राइट। और स्क्वायर फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मैनी टू वन होते हैं। स्क्वायर फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी फंक्शन जो है वो मैनी टू वन फंक्शन होते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं इनटू फंक्शन। तो देखो जो अपन ने वन वन फंक्शन सीखा था ना, उसमें अपन ने क्या सीखा था कि एक ही एलिमेंट हर एक एलिमेंट के को डोमेन से मैप कर रहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट मैप हो। पर अगर ए टू बी के अंदर इमेज में ऑल एलिमेंट्स की अगर इमेज आ जाती है, प्री इमेज, मतलब इसका हर एक एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से मैप कर रहा है दूसरे एलिमेंट से, तो उस केस में वो फंक्शन जो होता है ना बच्चों, वो इनटू फंक्शन हो जाता है, राइट। देखो अगर एग्जांपल की गौर किया जाए, तो अगर ये 1 2 3 और ये ए बी सी डी, अगर मैं बोलता हूँ वन एलिमेंट है ए से, 2 मैप पे बी से, 3 मैप पे सी से, पर डी छूट गया है, फिर भी क्या है, हर एक एलिमेंट जो है वो उसकी प्री इमेज लेके बैठा है सेट में। तो इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं ना बच्चों, वो इनटू फंक्शन होते हैं। पर इसी केस में अगर अब नया फंक्शन अपन डिस्कस करते हैं, ऑन टू फंक्शन, या फिर इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, राइट, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो देखो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होगा, एवरी एलिमेंट, देखो गौर करना वर्ड एवरी पे, एवरी एलिमेंट हैज इट्स प्री इमेज, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा, राइट। तो उस केस में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि रेंज ऑफ एफ बराबर को डोमेन हो जाता है, राइट। जैसा मैंने ऊपर इनटू ऑन टू फंक्शन के टाइम पे लिखा था कि ये को डोमेन रेंज है ना, तो ये रेंज के बराबर है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इस वाले केस में, राइट, तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, राइट। और यहाँ पे भी अगर मैं बोलता हूँ इनटू फंक्शन के केस में क्या होता है, इनटू फंक्शन के केस में रेंज कैन नॉट बी इक्वल टू को डोमेन, ये कभी भी नहीं होगा, राइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो ये था मैपिंग्स, राइट। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं कुछ ऑन टू फंक्शंस के। तो देखो ऑन टू फंक्शंस में लॉग एक्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, राइट, ये सारे फंक्शन कैसे होते हैं, ऑन टू फंक्शंस होते हैं। अच्छा जो फंक्शन है ना बच्चों 1 1 और ऑन टू,
दोनों हो जाते हैं, उन फंक्शन को कहा जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। तो जैसे एग्जांपल की अगर बात करी जाए, तो अगर एफ एक्स बराबर 2x प्लस साइन एक्स, तो ये फंक्शन कैसा है बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये 1 भी है और ऑन टू भी है। ओके, सो ये था फंक्शंस। सो देखो अपन ने रिलेशन पढ़ा अच्छे से, फंक्शन पढ़ा और समझा मैपिंग्स को और डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस और उनकी ग्राफ्स को, ठीक है। सो ये था ऑल थ्रू आउट द लेक्चर। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कुछ एग्जांपल्स करेंगे अच्छे अच्छे और क्वेश्चंस को समझते हुए चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।